इस वीडियो में हम वेक्टर्स के सेक्शन फार्मूला को डिराइव करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू whose पोजीशन वेक्टर्स आर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो m/n इंटरनली। देखते हैं हो क्या रहा है। p और q दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, उसको डिवाइड कर रहा है r किस रेशियो में, m/n इंटरनली। तो r जो है वो p और q के बीच में कहीं होगा और वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं p और q और r का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो एक बार इसको विजुलाइज करते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके इसे खुद से विजुलाइज करने की कोशिश करो और देखो कैसे अप्रोच करोगे। ओके, साथ में करते हैं। तो ये है ओरिजिन और यहाँ पर है p और यहाँ पर है q। इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर है p वेक्टर और ये है q वेक्टर। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इसका डिवीजन हो रहा है इंटरनल डिवीजन किस रेशियो में, m/n। और ये जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है ये है r और ये वेक्टर हमें निकालना है। तो ये r हो गया और हमें r वेक्टर निकालना है। रेशियो है m/n। पी क्यू को डिवाइड कर रहा है तो p की तरफ से आ रहा होगा, इधर पहले m आएगा फिर इधर n आएगा। वेक्टर्स हैं p वेक्टर, q वेक्टर और इसे मान लेते हैं r वेक्टर। अब r वेक्टर निकालना है p वेक्टर, q वेक्टर, m और n इन चारों के टर्म्स में। तो पहले इस छोटे ट्रायंगल को देखते हैं। यहाँ पर एक वेक्टर है q और एक है r, एक तीसरा वेक्टर बनाते हैं r q वेक्टर। इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर o से q जाने के दो तरीके हैं तो दोनों बराबर होंगे। इस ट्रायंगल में सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। q को जाने का डायरेक्ट तरीका है OQ विच इज q वेक्टर और इनडायरेक्ट तरीका है r के थ्रू जो है r वेक्टर प्लस RQ वेक्टर। तो r वेक्टर प्लस RQ वेक्टर ये हो जाएगा q वेक्टर के बराबर। ऐसे ही इस नीचे वाले ट्रायंगल में PR अगर एक वेक्टर बनाए तो r तक पहुंचने के दो तरीके हो गए। एक तो हो गया r वेक्टर और दूसरा हो गया थ्रू p वेक्टर प्लस PR वेक्टर। तो p वेक्टर प्लस PR वेक्टर ये हो गया r वेक्टर के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें RQ वेक्टर और PR वेक्टर मिल जाएंगे p, q और r के टर्म्स में। और ये दोनों खास वेक्टर्स हैं। पहली बात तो ये कि ये दोनों कोलिनियर हैं। PR वेक्टर और RQ वेक्टर कोलिनियर हैं क्योंकि p, q और r कोलिनियर हैं, ये तीनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें रेशियो भी दिया हुआ है इनके मैग्नीट्यूड्स का। क्वेश्चन में गिवन है रेशियो m/n इंटरनली, यानी कि मॉड ऑफ PR वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ RQ वेक्टर, ये दिया हुआ है m/n। इनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो भी दिया हुआ है। तो एक दूसरे का स्केल्ड वर्जन है और किस नंबर से मल्टीप्लाई करके एक से दूसरे तक पहुंचे वो भी दिया हुआ है। तो इन दोनों को यूज़ करके हम PR वेक्टर को RQ वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। PR वेक्टर डिवाइडेड बाय RQ वेक्टर ये हो जाएगा m/n। अगर RQ को m/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो PR आ जाएगा। और यहाँ पर PR और RQ को एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके। PR हो जाएगा R वेक्टर माइनस P वेक्टर और RQ हो जाएगा Q वेक्टर माइनस R वेक्टर। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है m/n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और R निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा n टाइम्स R वेक्टर माइनस P वेक्टर इक्वल्स टू m टाइम्स Q वेक्टर माइनस R वेक्टर। इसे खोलते हैं। nr माइनस np इक्वल्स टू mq माइनस mr। सारे r's को एक तरफ रखते हैं। m प्लस n r वेक्टर इक्वल्स टू mq वेक्टर प्लस np वेक्टर। और यहाँ m प्लस n से डिवाइड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा r वेक्टर इक्वल्स टू mq वेक्टर प्लस np वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं r का, जो pq को डिवाइड कर रहा है m/n इंटरनली। अब इंटरनल डिवीजन में ऐसा चलता है तो एक्सटर्नल में भी चलेगा। एक बार एक्सटर्नल डिवीजन भी देख लेते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग p एंड q whose पोजीशन वेक्टर्स आर p वेक्टर एंड q वेक्टर इन द रेशियो m/n एक्सटर्नली। तो सब कुछ सेम है, बस इंटरनल की जगह एक्सटर्नल डिवीजन है। एक बार वीडियो पॉज करके इसे विजुलाइज करने की कोशिश करो। ओके, साथ में करते हैं। यह है ओरिजिन, यह है p, यह है q और इस बार r pq के बीच में नहीं, कहीं बाहर होगा। pq को एक्सटेंड करोगे तो आगे कहीं जाके r मिलेगा। यह है p वेक्टर, यह है q वेक्टर और यह है r वेक्टर। इस लाइन सेगमेंट को pq को अगर खींचोगे तो r तक पहुंचोगे और ये r इस बार एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। तो pr यहाँ तक है और फिर rq वापस उल्टा यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों की लेंथ का रेशियो दिया हुआ है m/n। PR डिवाइडेड बाय RQ यह है m/n। ठीक है, अब इन्हीं दोनों वेक्टर्स को लिखते हैं p, q और r के टर्म्स में। पहले छोटा ट्रायंगल देखते हैं।
क्यू तक पहुंचने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट क्यू वेक्टर और दूसरा आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर। तो आर प्लस आर क्यू ये हो जाएगा क्यू। अब इस बड़े ट्राइंगल में आर तक पहुंचने के दो तरीके, एक तो आर वेक्टर और दूसरा पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर। तो पी प्लस पी आर ये हो जाएगा आर के बराबर। ये बिल्कुल सेम इक्वेशन है जो हमारी इंटरनल में आई है। अब यहाँ पर पी आर और आर क्यू दो स्पेशल वेक्टर्स हैं। पहली बात तो दोनों कोलिनियर हैं और दूसरी बात इनका मैग्नीट्यूड्स का रेशियो दिया हुआ है m/n। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनका रेशियो मैग्नीट्यूड्स का दिया हुआ है m/n। यहाँ पर जब हम इनको एक वेक्टर को दूसरे के फॉर्म में लिखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इस तरफ ऐसे जा रहा है और दूसरा उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, तभी एक्सटर्नल डिवीजन होगी। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होता तो इंटरनल डिवीजन होती। तो P से पहले R तक पहुँचे, फिर R से आगे Q तक उल्टी डायरेक्शन में आए हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पी आर वैक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू वैक्टर ये माइनस m/n होगा। m/n से मैग्नीट्यूड आ रहा है और माइनस साइन से डायरेक्शन आ रही है। अब यहाँ पर पी आर और आर क्यू की वैल्यूज डाल देते हैं। पी आर हो जाएगा r माइनस पी और आर क्यू हो जाएगा q माइनस आर। ये दिया हुआ है माइनस m/n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n टाइम्स p माइनस आर इक्वल्स टू m टाइम्स q माइनस आर। तो ये हो जाएगा np माइनस एन आर इक्वल्स टू एम क्यू माइनस एम आर। अब r सारे एक तरफ कर लेते हैं, m माइनस एन आर वैक्टर इक्वल्स टू एम क्यू वैक्टर माइनस एन पी वैक्टर। m माइनस एन से डिवाइड कर सकते हैं, r वैक्टर आ गया एम क्यू वैक्टर माइनस एन पी वैक्टर डिवाइडेड बाई m माइनस एन। तो इंटरनल डिवीजन में प्लस साइन है और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस साइन है। तो इस तरह से, इस अप्रोच से हम r वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ r निकाल सकते हैं अगर हमें p और q के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो और रेशियो दिया हो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है।